आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अजीज़ लोकपल्ली फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। सूफ़ी संतों की सरजमीन हुबली हमेशा से ही अमन का गहवारा रही है। इसी सरजमीन से कई मशहूर रूहानी शख्सियात ने समाज में अमन, शांति और इंसानियत का पैगाम दिया है। इसी ज़ुमरे के मशहूर व मारूफ सूफ़ी हज़रत नूर अहमद शाह क़ादरी हैं। हर साल आपका 10 मुहर्रम को सालाना उर्स नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें बिला मज़हब व मिलत अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। हज़ारों ज़ारईन हुज़ूर की फ़ैज़ को अपने दामन में समेट कर अपनी मुरादें पाते हैं। इसी बारगाह की तारीख़ में कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान ने भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया है। नाज़रीन, फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से ये ख़ास पेशकश आपको कैसी लगी? आप अपने तासुरात कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। है शहीद शाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मदानिल्लाहि दाई। परवरदिगारा तेरे लाडों का वास्ता अपने दर के सिवा किसी का मोहताज न बना। जब तक है इज्जत वक़ार और ईमान और सलामती की जिंदगी अता फरमा। बाद मौत भी हमें जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे मसाजिदों, खानकाहों, इबादत गाहों की हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार आज तेरे महबूब की उम्मत जहाँ जहाँ जिन जिन हालतों में परेशान हारे, मालिक मौला सबों की परेशानियों को दूर अता फरमा। सबों की इज्जत आबरू जान माल ईमान अमल रोजी व रिज़्क़ की हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार हम गुनाहगारों से याकार हैं, जिनसे तू राज़ी है उनके वसीले से हमें भी गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अज़मत रसूलिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम सलाम सरकार सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 408वां उर्स मुबारक हो। आप तमाम को इस बारगाह के फयूज़ बरक़ात अता हो और आपकी दी जायज़ मुरादें पूरी हों। इस हाज़िरी से आप और आपके घरों में बरकतें रहमतें नाज़िल हों। अब कुछ लम्हों के बाद हमारे उर्स की अगली कार्रवाई शुरू होने जा रही है। वक्त की किल्लत के सबब हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह है। सबसे पहले गिलाफ खुशी होगी, गुल खुशी होगी, बाद सलात व सलाम और शरीफ दुआ आखिर में सल्लत माली की जाएगी। हुजरे के अंदर जब हुए सरकार पैदा सारा आलम ये पुकारा।
रिसालत इमाम वज़ीर पुल्लूर अपने नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक तक पहुँचा दे अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में पंजतन पाक अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला की अरवाह पाक अक़दस पर इसका सवाब पहुँचा दे आमीन। और खुसूसन शहदाए दश्त करबला हज़रत शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके ख़ातिने में आपके कारवान में जितने शमूलियत जितने शामिल थे हमारे जान तंदुरुस्त के सिलसिले में हज़रत इमाम हसन हुसैन शाहिद है इमाम हसन हुसैन शाहिद है। मोहम्मद गौस के जान तंदुरुस्ती के सिलसिले में हज़रत इमाम हसन हुसैन शाहिद है। शाहिद है मुमताज़ की जान सलामती के सिलसिले में शाहिद है सिलसिले में हज़रत इमाम शाहिद है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए आज मैं आपको हज़रत सरकार सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी अल्लाह के दरबार में मैं मौजूद हूँ। ये उनका 408वां उरूस मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम अहले इस्लाम और तमाम हम वतनों को आज सरकार नूर मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। ये सिलसिला जो है तकरीबन 404 सालों से ये सिलसिला यहाँ पर मुनक्कद किया जा रहा है। सरकार नूर मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही बुज़ुर्ग और पायादार शख्सियत वो गुज़रे हैं, जो कि बैरून मुल्क ईरान, इराक़ और वहाँ से होते हुए हरमैन शरीफ़ैन से होते हुए बीजापुर, बंकापुर से और आखिरी सुकूनत इन्होंने हुबली शहर में इख्तियार की। और इन्होंने अपने साथ वहाँ से बहुत से तबरुकात जो लाए हुए थे, उन तबरुकात को यहाँ पर 5 मुहर्रम में उसकी ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है। उस ज़ियारत के एहतमाम के बाद में 6 मुहर्रमुल हराम को यहाँ पर परचम कुशाई होती है और 7वीं मुहर्रमुल हराम को संदल शरीफ का इनेकाद किया जाता है, जिसमें यहाँ पर अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम मज़ाहिब के लोगों की शमूलियत होती है, जिसमें बिला किसी कौम व मिल्लत व तफरीक़ के हर कोई इसमें शिरकत फरमाता है और इसमें शिरकत फरमाकर अब इनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करता है। ज़ायरीन यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में बिला कौम व मिल्लत व तफरीक़ के शमूलियत इख्तियार करते हैं और सरकार नूर मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हासिल करते हैं। तकरीबन 25 साल हो गए 25 साल हो गए आता हूँ यहाँ पर और हज़रत के ग़ुलामी मुरीद हूँ। तो फैमिली मैटर वजह से बहुत परेशान था मैं। तकरीबन घर के हालात वगैरह ठीक नहीं थे। सरकार का करम है, जब से जुड़ा हूँ सरकार का फैज़ हासिल है। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? शोलापुर से हूँ। शोलापुर से आते हैं, हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ उर्स शरीफ में या दीगर टाइम पर भी हज़रत से मिलने के लिए आते हैं। इतने दूर से आ रहे हैं, कैसे आप तो यहाँ का ताल्लुक़ है? बस हज़रत की अक़ीदा मोहब्बत है, उनका इश्क है, खींच लाता है हमको। बहुत लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं मेरे साथ, तकरीबन 20-25 लोग भी आते हैं। मोहम्मद मुबिन बागवान। मैं मोहम्मद फ़ारूक शोलापुर से आया हूँ। क्या हर साल यहाँ आते हैं? हर साल उर्स में, दोनों उर्स में आते हैं। क्या ख़ास बात है यहाँ की? ख़ास बात दीन के खातिर आते हैं। दीन मतलब हर जगह जो बातें होती है ईमान की, अक़ीदे की, ईमान अक़ीदा क्या है किसको भी पता नहीं। जब सरकार की किताबें हम पढ़ने के बाद में समझ में आया कि दीन की सच्चाई क्या है, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि दीन की सच्चाई यहाँ पर मिलती है। इसलिए अल इल्म नूर, अल इल्म नुक्ता, सिर्र कुन फ़िका, 8-10 किताबें पढ़े हैं शायद। आरिफुल क़ादरी साहब की? आरिफुल क़ादरी साहब के मुरीद हैं।
दरगाह आने के बाद कैसा लगता है आपको यहाँ जब आते हैं? अब दरगाह आने के बाद कैसा लगता है? अब दरगाह में तो सुकून मिलता है, अल्लाह वालों के घरों में आने के बाद जो भी मुरादें होती हैं पूरी होती हैं, जो भी दुआएं मांगे कबूल होती है। हम यहाँ आने के बाद में हमारे जो भी दुआ हम रख के जाते हैं कबूल होती है, पूरी होती है सरकार के करम से। दरगाह में हिंदू मुसलमान सब मिलके उर्स मनाते हैं, यहाँ हिंदू भी आते हैं। हाँ आपके दोस्त अहबाब भी आए होंगे यहाँ? हाँ आते उनका क्या हैं। कहना है? देखो ये हिंदू मुस्लिम ये अपन बनाए हुए धर्म हैं, लेकिन अल्लाह के दोस्तों के घरों में हिंदू मुस्लिम कोई मज़हब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत का मुकाम है, इसलिए यहाँ पर लोग अकीदतमंद आते हैं। भेदभाव न रखते हुए यहाँ पर आके उनकी जो भी मुरादें मांगते हैं पूरे होते हैं। यहाँ पर दीन धर्म देखा नहीं जाता है, इसलिए आते हैं सब। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। ಈ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ನಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ದರ್ಗಾ ಇದೆ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ತುಂಬ ಹಳೇದಿದು, ತುಂಬ ಹಳೇದಿದು. ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸರ್? ದರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರು. ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರೊಬ್ಬನೇ. ओके, थैंक यू। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ज़ायरीन का पहले मशकूर ममनून हूँ कि खुतबे आलम हुबली कह सकते हैं हमारे सरकार सैयद सरकार नूर मोहम्मद शाह क़ादरी और हमारे सरकार नूर अहमद शाह क़ादरी के जो आस्थाने पर यहाँ पर ज़ायरीन का एक मजमुआ जो आता है, ये बिला ताख़ीर यहाँ से हम ऐसे समझते हैं कि एक खुतबे आलम नहीं, एक बड़े अजीम पाए तख्त के यहाँ पर खुतबे आलम मौजूद हैं। तो इससे ज़ाहिरीन से बहुत अपने गमज़ुदा एहतजाजात के साथ यहाँ पर ज़ाहिरीन आते हैं और यहाँ से फ़ैज़ पाकर और तमाम इतना फ़ैज़ यहाँ से पाते हैं कि वो पूछने का कोई मामला नहीं रहता। तो ज़ाहिरीन से हम बाद में उनके तमाम मुरादें पूरी होने के बाद ज़ाहिरीन से हमको पता चलता है कि यहाँ से क्या फ़ैज़ उनको मिला है। तो मैं यहाँ के आने वाले तमाम ज़ायरीन का भी मैं तहे दिल से शुक्र ममनून हूँ। आज के माहौल में ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 7 ಅಥವಾ 8 ವರ್ಷ ನಾ SSLC ಆಗಿದ್ದು 63ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಂದಂತಂದರೆ 57-58ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ಓದ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾದ ಘಟನೆ ಅಂತಂದರೂ ಹರಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಅವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೂದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದಣ್ಣ ಮುರುಘಾಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದನ್ನು ಊದು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಫಾತಿಮಾದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೂದಿ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಭಾಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದಂಥ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತಿ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದುವಾಗ ಅಂದರೆ ಹರ್ಷದ್ ಭಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾ ಬರಕತ್ತೀಗ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒದಕಿ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹರಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿನ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಓದಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಂದಾಗಿನ 500 ವರ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಹರ್ಷದ್ ಭಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಕತ್ತಿದ್ದು 32 ವರ್ಷ. ಈಗ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೊಹರಂ ಬರ್ತೈತೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಸಹಿತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೊಹರಂ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹರ್ಷದ್ ಭಾಯಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಮಸೂತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದರ್ಶನ ತೊಗೊತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆತುರ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಇಂಥ ದಿವಸ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಈ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೂತಿ ಅನ್ನೋದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 70-75 ವರ್ಷ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಂಭದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆಯರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಾರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಆಯ್ತು, ಈ ಪರಂಪರೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಹಳೆಬದೊಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕರೀಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಸರಿ, ಅವ್ರು ಕರೆದೇ ಇದ್ರೂ ಬಂದು ನಾವು ಆ ಬೀಪ್ ಆತ್ಮಾಗ ಸಕ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಓದಿಸಿ ನಾವು ಆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತೀವಿ. ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಂಗೆ ನಾವು ಬಂದೇವೆ. ಮುಂದಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೂತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಈ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜಾತ್ರೆ, ಬಸವನ ದೇವ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾರ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಕೂಡ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ, ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರ್ಸ್ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾಳ ಶುಭದಾಯಕ ವಿಚಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು सूफ़ी संतरल्ली प्रार्थनिसिकोंडु ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. यहाँ पर हज़रत नूर मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 408वां जो उर्स चला है, उसके लिए हमारी एक पुरानी परंपरा चली आती है। यहाँ पर यहाँ की फातिहा खानी का आगाज़ जो है, चौकी उठाने से पहले यहाँ पर जो रस्म है, उस रस्म के मुताबिक यहाँ के तमाम हिंदू जो मुख्यस्थ लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उनको तमाम यहाँ पर मद्दू किया जाता है। फिर उनके साथ वो आने के बाद उन्हें साथ लेकर यहाँ पर फातिहा खानी की जाती है और उन्हें सबके लिए यहाँ पर दर्शन करा के, यहाँ का आशीर्वाद उनको दिला के, सबके लिए भी
दुआएं होती हैं हर एक आदमी के लिए। यहाँ से सरकार की बारगाह में और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की चौकी मुबारक के इस तक़रीब में जो है यहाँ पर सब तमाम लोग जब जमा होते हैं तो उन तमाम के लिए दुआएं की जाती हैं, सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है, सबके घरों में बरकतों का रहमतों का नुज़ूल के लिए दुआ की जाती है। और फिर इसी तरह से यहाँ पर आए हुए लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ आस्था के साथ यहाँ पर जब आते हैं तो उनकी वो वाबस्तगी काबिल दीद होती है, क्योंकि सूफियान कराम का अपना ज़िंदगी का एक उसूल रहा है कि वो उनके यहाँ जात नहीं होती, वो लोग जो है इंसानियत के धर्म को, मानव धर्म को वो सबसे पहले मुक़द्दम रखते हैं। इस तरह से वो हिंदू मुस्लिम या दूसरा कोई इसमें बिल्कुल ही नहीं होता, बल्कि इंसानियत के धर्म पर चलते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही धर्म है, एक दूसरे की खिदमत करना ही धर्म है, एक दूसरे की अच्छा चाहना धर्म है। यही जो है वो सूफ़ी संत और ऋषि जो यहाँ पर आए हैं हमारे मुल्क में, भारत में, यहाँ के कल्चर में रच बस गई है। इसीलिए जो है ये मुहर्रम में ख़ुसूसियत के साथ हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा इसमें भाग लेकर मुहर्रम मनाते हैं। ये इसी एक यहाँ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की एक मिसाल जो है हमारे यहाँ भी देखने को मिलती है। ये जंगली पेट जो है आज से 500 साल पहले जब हज़रत यहाँ पर आए थे, हज़रत नूर मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो उस ज़माने से भी यहाँ की एक पुरानी ये रीत रही है कि यहाँ पर तमाम लोग हिंदू मुसलमान और तमाम बग़ैर किसी इसके यहाँ पर आते हैं और दुआएं मांगते हैं और अपने दामनों को भर कर ले जाते हैं। तो इनका सब के लिए मैं हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर लोग आए थे। इन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इन तमाम के भावनाओं का मैं शुक्र अदा करता हूँ, इन तमाम के जज्बात का मैं कदर करते हुए, इनकी आस्था को सलाम करते हुए, इनकी यहाँ पर आमद को सरकार के फजल व करम से, अल्लाह के फजल व करम से, सरकार के ज़रिए से नवाइशात और इकरामात से इनको अल्लाह मुस्तफ़ीज़ फरमाए और इनकी तमाम के लिए शुक्रिया अदा करने से हमारी हिफाज़त फरमा, बुरे कामों से हमारी हिफाज़त फरमा, या अल्लाह नफ़रत से हमारी हिफाज़त फरमा, या अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आए हुए तमाम ज़ायरीन को उनकी मन्नतें मुरादें पूरी फरमा कर जितने भी मारूज़ात आए हैं इनके औलाद को आया है औलाद अता फरमा, जो कोई रोज़ी रिज़्क़ मांगने आए हैं तो उससे रोज़ी रिज़्क़ जारी फरमा, जिनके घर में परेशानी है उन परेशानियों को दूर फरमा और आसानी उनके लिए अता फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से, दुश्मनी की दुश्मनी से, बदनज़रों की बदनज़री से हिफाज़त फरमा। या अल्लाह तेरे दोस्तों के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सच्चाई और हक़ के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कलमा हक़ बुलंद करने वालों का साथ तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो दुआएं जिन लोगों ने मांगी हैं उन तमाम जायज़ दुआओं को बरकतों के साथ, रहमतों के साथ, सआदतों के साथ पूरी फरमा।
ಬಂದು